माय व्यूअर, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने गूगल माय बिजनेस पेज को 3 पैक रैंकिंग में कैसे ला सकते हैं। अब देखिए, ये टोटल मुमकिन होता है 2 कोर्सेज के थ्रू। एक है लोकल लिस्टिंग साइटेशन, दूसरा है गूगल मैप साइटेशन। इसके बाद एसईओ के कोई और कोर्सेज भी हैं जो साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं जो आपको लोकल एसईओ के कोर्स करके दिखाने वाला हूँ वो एक कल मैंने किया था, एक आज करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, ये बात एक मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जब आप सॉफ्टवेयर से गूगल मैप साइटेशन कर रहे होते हैं तो समझ लें आप अपने बिजनेस को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, उससे कोई फायदा भी नहीं होता है, कोई बेनिफिट नहीं होता। ठीक है, अब देखें, गूगल मैप साइटेशन मेरे पास काफ़ी सारे वीडियोस पड़े हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो मैनुअल कोर्स पर है, और मैनुअल के साथ साथ इसकी अच्छी खासी अपडेट्स लगी हुई हैं, वो भी साथ साथ हम क्लियर करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखें, ये मेरा बिजनेस पड़ा हुआ है, इस पर बिजनेस कस्टमर इंस्ट्रक्शन कितने 30, मतलब इस वक्त ये अच्छा खासा रैंक में आ रहा है। हालांकि ये एक नया बिजनेस है, इस पर आपको दिख रहा होगा कोई रिव्यू कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर भी मैंने इसको रैंक कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर देखें, इस पर भी 4 कस्टमर इंस्ट्रक्शन आए हुए हैं, इस बिजनेस पर भी, इस पर भी 4 कस्टमर इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, 3 बिजनेस हैं, 3 के 3 मतलब इस वक्त सर्चिंग में आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो रैंक पर इस टाइम आया हुआ है वो ये बिजनेस है, लेकिन रैंक में आया कैसे हुआ है वो सारा कुछ आज हम इसी वीडियो में जाने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद अगर किसी को ये गूगल में बिजनेस वेरिफिकेशन चाहिए हो, मतलब कोई सर्विस लेना चाहिए या इसका मैथ लेना चाहिए, तो वो भी अवेलेबल है। तो आज हम बात करने वाले हैं गूगल मैप साइटेशन मैनुअल कोर्स पर। अक्सर दोस्तों के ये कमेंट भी आ रहे थे कि मैनुअल कोर्स की सारी अपडेट बताएं और कैसे किया जाता है, अभी वो भी बताएं, इससे कौन सा फायदा होता है, कौन सा नुकसान। तो नुकसान वाली तो इसमें अभी हम बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि मैनुअल जो काम किया जाता है उसमें कभी कोई नुकसान नहीं होता, ना आपकी वेबसाइट को होगा ना आपके जीएमबी को होगा। हाँ, ये मैं आपको पहले बिहार वीडियो में बताता हूँ कि जब हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें चांसेस होते हैं कि आपकी वेबसाइट या फिर गूगल मैप बिजनेस जो है डिरैंक हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले गूगल मैप साइटेशन करने के लिए मैंने आपको ये वेबसाइट बताई हुई है कि आपके पास होना चाहिए google.com/location/map/d। तो अब ये सारे जितने भी ऑर्डर मैंने किए हुए हैं इन पर मैंने तकरीबन वीडियो बनाई हुई है। आपको पता होगा कि ये सॉफ्टवेयर वाला कौन सा कोर्स है, अगर नहीं है पता तो आप वीडियो में चेक कर सकते हैं, वीडियो चैनल पर मौजूद है। ठीक है, लेकिन ये बेहतर होगा आप ना ही करें। उसके बाद जो मैनुअल अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस पर भी मैंने मेरे ख्याल में 1 या 2 वीडियो बनाई हुई है, लेकिन अभी समझ लें कि वो तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया है। हो सकता है कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोगों को पता नहीं भी होगा। तो आज की इस वीडियो में हम वही जाने वाले हैं बाकायदा। इसके बाद जो लोकल लिस्टिंग साइटेशन है उस पर मैंने कल वीडियो अपलोड किया, कैसे बनाते हैं, कौन सा बिजनेस को फायदा होता है। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर बैक में जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। ठीक है, एनीवे, यहाँ पर आपको जब नया बिजनेस एंटर करना होता है, पुट करना होता है गूगल मैप में, तो आपको उसके लिए क्रिएट न्यू मैप पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद अब देखें आपका यहाँ पर मैप ओपन हो गया। अब आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं वो होती है बिजनेस नेम, एड्रेस, फ़ोन, वेबसाइट, ईमेल अगर ना डलवाएं तो बेहतर होता है। ठीक है, उसके बाद हावर, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी और कीवर्ड, ये मास्ट है, और जीएमबी लिंक। ठीक है, मतलब अक्सर लोगों ने सोशल मीडिया लिंक भी ऐड करवाए होते हैं तो वो ऑलरेडी वेबसाइट में ऐड होते हैं। अब इसने हावर ऐड करवाए हुए हैं तो ये भी आपके जीएमबी और वेबसाइट में ऐड होंगे, इनसे कस्टमर को कोई मतलब नहीं होता है। तो फजूल की चीज़ें आप इधर ना ऐड करवाया करें, जितनी ज़्यादा डिटेल इसमें होती है उतना ज़्यादा इंडेक्सिंग में भी प्रॉब्लम आ जाता है। सिंपल सी डिटेल हो, सिंपल सा काम, तो आपके लिए भी बेनिफिट में रहेगा और करने वाले के लिए भी। एनीवे, यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपल सा बिजनेस नेम और एड्रेस कॉपी कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ पर, इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको हम कर लेंगे सर्च। अब देखें उसकी वेबसाइट भी यहाँ पर शो हो रही है और फ़ोन नंबर भी और उसका मैप भी। ठीक है, तो जब ये चीज़ें यहाँ पर शो हो जाती हैं तो रैंकिंग बहुत ज़्यादा जल्दी मिल जाएगा, साथ में और अच्छा कोर्स चल रहा हो तो। ठीक है, ये बात मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ, अगेन इस वीडियो में भी करवा देता हूँ कि मैं अक्सर बोलता रहता हूँ आप सिर्फ गूगल मैप साइटेशन किसी से भी सर्विस ना लें। अगर आप इसके साथ लोकल लिस्टिंग साइटेशन करवा रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। कैसे बेस्ट रहेगा, लोकल लिस्टिंग साइटेशन में हमें बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट मिलती है, अच्छी अथॉरिटी की। तो जब हम उसमें आपका बिजनेस लिस्ट करते हैं तो वो आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक भेजते हैं इंडेक्सिंग के लिए। ठीक है, और यहाँ गूगल मैप साइटेशन अगर आप करवा रहे हैं लोकल लिस्टिंग के साथ तो इसका ये बेनिफिट होता है कि गूगल मैप साइटेशन में हम करते हैं एरिया कवर। अब कितना एरिया कवर कर रहे हैं उसके रिलेटेड ही आपकी इंडेक्सिंग होगी। समझ लें आप 30 किलोमीटर करवा रहे हैं या 30 मील करवा रहे हैं
तो जितनी भी इंडेक्सिंग होगी वो 30 मील के एरिया में ही होगी। मतलब आपका बिजनेस 30 मील के रेडियस के अंदर सर्च होगा, उसके बाहर सर्च नहीं होगा। समझ लें आप अपनी मर्जी के एरिया में गूगल मैप साइटेशन करवा के रैंकिंग हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपको कर लेना है ऐड मैप, उसके बाद स्टाइल पर क्लिक करके यहाँ पर होम बना देना है कि हमारा यहाँ पर होम है या ऑफिस है, ठीक है। उसके बाद एडिट कर लें, बिजनेस नेम आपका ऑलरेडी ऊपर आया हुआ है, बाकी की सारी डिटेल आपने कॉपी करके डाल देनी है उसके नीचे यहाँ पर, ठीक है। अभी उसका लोगो अगर है तो लोगो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, तो ठीक है। यहाँ पर आप ब्राउज पर क्लिक कर लें और ये है उसका लोगो, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पर लोगो ऐड कर दिया, इसको हम कर देते हैं सेव। अब ये देखें ना, ये टैब मेरे पास है, इसको हम कट कर देते हैं क्योंकि अभी इनका कोई यहाँ पर काम नहीं है। अगर किसी को भी गूगल मैप साइटेशन गूगल में बिजनेस की सर्विस चाहिए हो तो वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखें ये वाला स्टेप हमारा हो गया कंप्लीट। हमने स्टाइल पहले किया, उसके बाद एडिट किया, उसके बाद लोगो भी लगा दिया। अब यहाँ पर ऊपर आ जाएंगे अनटाइटल मैप में, ठीक है। अब मैप जो है इस टाइम अनटाइटल है, उसका कोई टाइटल वाइटल नहीं है। तो हमारा टाइटल कौन सा है, टाइटल बोलते हैं बिजनेस नेम को। हमने ये कर लेना है कॉपी और यहाँ पर कर देना है पेस्ट, और बाकी की जितनी भी डिटेल होगी सेम पहले जैसे इसको नीचे कर देना है, ठीक है। ये काफ़ी टाइम मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अगर किसी ने पहले देखा हुआ है तो वो इस वीडियो को ना देखे तो कोई वो नहीं है, तकरीबन वही सेम टू सेम वीडियो, थोड़ी बहुत ही चेंजिंग है। इसको यहाँ पर पेस्ट, अब देखें यहाँ तक हमारा मैप हो गया कंप्लीट। अब बात ये आती है कि आप कितने मील में या कितने किलोमीटर में इसको रैंक करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। जब बात रैंकिंग की आ जाती है तो हर क्लाइंट को पता होता है कि मैं अपने बिजनेस की सर्विस कितने एरिया में जो है दे रहा हूँ। मील में दे रहा हूँ, 2 मील में दे रहा हूँ, 5 में, 7 में, 9 में, 10 में, ये हर क्लाइंट आपको खुद बताएगा कि मेरी जो ये सर्विस है इतने एरिया में है, ठीक है। तो उसी के रिक्वायरमेंट के रिलेटेड जो है आपको उसका एरिया कवर करना होगा। तो इस क्लाइंट का मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल के 5 किलोमीटर कर देते हैं, ठीक है। इस लोकेशन नंबर को आपने कर लेना है कॉपी, इसको लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड भी बोलते हैं और कुछ लोग लोकेशन नंबर भी बोलते हैं। उसके बाद न्यू टैब में आके यहाँ पर आपको एक वेबसाइट ओपन करनी है सर्कल जनरेटर की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप आ जाएंगे, इसको कर देंगे पेस्ट, और यहाँ पर है आपका रेडियस। रेडियस मैंने आपको बोला है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर के लिए आप 5 सर्कल जनरेट करेंगे, 1 किलोमीटर का एक सर्कल होगा। पहला ये हो गया। उसके बाद यहाँ मीटर की जगह किलोमीटर कर देंगे, और यहाँ पर ये क्लिक हटा कर इसको कर देंगे जनरेट। ये हमारा एक सर्कल जनरेट। अब जब हम सॉफ्टवेयर से कर रहे होते हैं ना, यहाँ पर चले आते हैं, ये लोकेशन नंबर कॉपी करते हैं, इधर उधर करते हैं, ये डाउनलोड नहीं करते। लेकिन अभी यहाँ पर मेथड हम यूज़ नहीं कर रहे, मैनुअल कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको नीचे जाने की ज़रूरत भी नहीं है, आपने यहीं से डायरेक्ट डाउनलोड कर देना है, ठीक है। ये पहला सर्कल 5 के 5 आपने इधर डाउनलोड कर लेने हैं। ये हो गया दूसरा सर्कल, इसको भी यहाँ से डाउनलोड कर देना है। ये हो गया तीसरा सर्कल, इसको भी आपने यहाँ पर कर देना है डाउनलोड। उसके बाद चौथा सर्कल। बाकी सारा आपका यहाँ पर प्रोसेस सेम रहता है, बस आपको किलोमीटर बढ़ाने हैं और उसको जनरेट करके डाउनलोड करना है, ठीक है। ये जनरेट हो गया, उसके बाद डाउनलोड। अब यहाँ पर मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। जब हम ऐड लायर करते हैं ना, यहाँ पर हमें टोटल 8 ऐड लायर का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। 8 लायर से ज़्यादा हम नहीं लगा सकते, लेकिन मेरे पास एक ऐसा तरीका है कि आप यहाँ पर 50 सर्कल भी लगा सकते हो, 100 सर्कल भी लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो मैं आपको बताता हूँ। अब देखें, ये हो गया मेरा पहला सर्कल, ठीक है, यहाँ पर पड़ा है, ये आ गया पहला सर्कल। उसके बाद ये हो गया मेरा दूसरा सर्कल, इसको यहाँ पर इंपोर्ट करके ये हो गया दूसरा सर्कल। सॉरी, ये डिसमिस हो गया। ये कभी कभार डिसमिस हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका सर्कल ख़राब है, ये दूसरी बार ट्राई करने पर लग भी जाता है। अभी अगेन इसने वही कर दिया है। उसके बाद कर लेंगे तीसरा। अब जो मैं आपको पॉइंट बता रहा था ना कि इसमें हम टोटल 8 लायर लगा सकते हैं। अब देखें, पहला लायर, ये दूसरा लायर, ये तीसरा लायर, 3 लायर अभी हम बना चुके हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा तीसरा, ठीक है। ये हो गए 3 लायर। अब
3 लायर को हमने एक ही लायर में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है, इस सर्कल पर क्लिक करके इसको आप ले जाएंगे ऊपर, ठीक है। इस लायर को आपने खुद कर लेना है डिलीट, ठीक है। देखें ये पहले हमारे पास कितने लायर थे, 3 लायर, अभी 2 लायर बन गए। अब तीसरे को भी आपने सेम यही करना है, इसको उठा के यहाँ पर कर देना है, ठीक है। अब ये हमारे सर्कल लग गए हैं 3, लेकिन लायर हमारा बन गया सिर्फ एक ही। तो इसी तरीके से आप एक ही सर्कल में भी एक लायर में भी 50 सर्कल लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये बताने का मतलब ये है कि मैंने जो 5 बनाए हुए हैं, ये 5 के 5 मैं एक ही लायर में लगाऊंगा, ठीक है। बाकी सब आपको समझ आ गया होगा। उम्मीद है कि वीडियो देखने वाले कोई बच्चे नहीं बैठे होंगे। अक्सर हर किसी का अपना दिमाग होता है, काम करता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको करते जाना है। ये 4 हो गए। अब एक लायर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कैसे बनता है, ठीक है। ये देखें 4 सर्कल एक ही लायर में पड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद 5वां आया, ये एंड वाला, ठीक है। ये हमारे हो गए 5 लायर, ठीक है। इसको फिर से आपने क्लिक करके इसमें डाल देना, ठीक है। अब सर्कल लग गए हैं 5, लायर बना है सिर्फ एक। ये जो फजूल है इसको भी आपने कर देना है डिलीट, ठीक है। 5 सर्कल एक लायर में, इसी तरीके से आप 50 सर्कल एक ही लायर में डाल सकते हैं। अब इन पर मैनुअल पॉइंट कैसे लगाने होते हैं, सबसे पहले तो आपने इसी लायर पर क्लिक कर लेना जहाँ पर लिखा हुआ है ऑल आइटम, ठीक है। उसके बाद ये आपको पॉइंट दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं ऐड मार्कर, ठीक है। कंट्रोल प्रेस करके इस पर आपने कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर पॉइंट लगाना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अभी मैं जल्दी पॉइंट लगाता हूँ, क्योंकि आपको जो ऑर्डर मिलते हैं, ऑर्डर तो होता है कितने का, तकरीबन 3500 पॉइंट आपको लगाना होता है। 4000, 5000, 50,000 तक भी बंदा पॉइंट लगा रहा होता है। तो अभी मैं इस पर जल्दी वीडियो एंड करने की, हाँ यहाँ पर एक और प्रॉब्लम मैं आपको बता दूँ। देखें अक्सर पॉइंट जो होते हैं ना बंदे से इधर उधर हो जाते हैं। तो अब देखें यहाँ पर मेरे से पॉइंट चले गए, तो ये कंट्रोल Z पर आप इसको एंडो कर सकते हो। मतलब है आपको कंट्रोल प्रेस करना है, उसके बाद Z दबाना है। दो सर्कल यहाँ तक हो गए कंप्लीट। अब तीसरा सर्कल हमारा स्टार्ट है, ठीक है। ये पॉइंट मेरे से थोड़े टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, लेकिन मैं वीडियो बनाने के चक्कर में जल्दी कर रहा हूँ, इसी वजह से। नहीं तो आप बिल्कुल रो के ऊपर ही पॉइंट लगाएंगे। एक क्लाइंट बहुत इशू करते हैं इसका, ठीक है। टेढ़े मेढ़े पॉइंट आपको रियल वर्क में बिल्कुल भी नहीं लगाने होंगे। ये हो गया। उसके बाद आप इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लें। ये यहाँ तक हमारे हो गए 4 सर्कल, ठीक है। अभी बिल्कुल लास्ट वाला हमारे पास बचा है, तो हम इस पर लगाते हैं। ठीक है। यहाँ पर एक और मैं आपको बात बताऊं कि क्लाइंट की एक कंडीशन होती है कि वो जितना एरिया बताता है उसके बाहर आपको पॉइंट नहीं लगाने होंगे। अंदर मतलब जितना आपका इधर उधर हो जाए वो कोई इशू नहीं होता है, लेकिन अगर उससे बाहर चले जाएं तो फिर गूगल भी कंफ्यूज हो जाता है और क्लाइंट भी हो सकता है कि आपका ऑर्डर एक्सेप्ट ना करे कि आपने मेरी कवरेज से ज़्यादा बाहर पॉइंट लगाए हैं और क्यों लगाए हैं, ठीक है। तो उसका मसला अक्सर किसी के साथ बनता है, हमारे साथ भी बनता है फाइवर पर, ठीक है। तो अब देखें, अगर आप जितने पॉइंट भी लगाएंगे ना, इधर आपकी काउंटिंग हो रही होगी। 149 पॉइंट लगाया मैंने, एक और लगा देता हूँ, पूरा 150 पॉइंट है, ठीक है। तो ये साथ साथ आपका काउंट होता रहेगा इधर। अभी इसमें आपको ऐड करनी है डिटेल। कैसे करनी है, यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक कर लें और ओपन डेटा टेबल, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास होते हैं 2 ऑप्शन, एक है नेम का और दूसरा है डिस्क्रिप्शन का। नेम वाली साइड पे आपको डालना है कीवर्ड यहाँ पर, ठीक है। और इस साइड पर आपको डालनी है फुल डिटेल। यहाँ से आपको कीवर्ड का लेना है कॉपी, ठीक है। एक कीवर्ड कॉपी करना है और इसको कंट्रोल प्रेस करके A और V दबाना है और एरो डाउन वाला बटन प्रेस करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको करते जाना है और नीचे चले जाना है, ठीक है। ये 15-16 पॉइंट में आपको एक कीवर्ड डाल देना है, उसके बाद दूसरा कीवर्ड कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे, दूसरा कीवर्ड पेस्ट करते जाएंगे, ठीक है। मतलब है आपको क्लाइंट ने जितने कीवर्ड दिए हैं कोशिश करें कि 4-5 कीवर्ड से ज़्यादा ना हो, आपके सारे के सारे कीवर्ड यहाँ पर यूज़ हो जाने चाहिए। अभी ये मेरा तीसरा कीवर्ड है, इसको आपने कुछ हद तक डाल देना, ठीक है। उसके बाद अगेन वही पहले वाला कीवर्ड
अब पेस्ट करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आपको पहले तो कॉपी कर लेना है वहाँ से, उसके बाद जहाँ पर जब आप आएंगे कंट्रोल आपका प्रेस होगा, ये बिल्कुल आप छोड़ेंगे नहीं, और A+V ये आपको प्रेस करते जाना है और नीचे वाला बटन जो है वो आपको दबाना है, ठीक है, एरो डाउन वाला, तो ये आपका नीचे आता जाएगा। बाकी अगर किसी को समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर भी मांग सकते हैं, उनको मैं ये फ्री में भी बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर से तीसरा कीवर्ड, यहाँ तक हमारे सारे कीवर्ड भी हो जाएंगे यूज़, और यहाँ पर हमारे पॉइंट भी हो जाएंगे एंड। ठीक है, अब 150 जहाँ पर देखें हमारा पॉइंट हो गया कंप्लीट। उसके बाद आपने फिर चले जाना है 1 पर, इस साइड में आपको सारी डिटेल कंट्रोल A करके यानी सिलेक्ट ऑल, और उसके बाद यहाँ पर आपको डाल देना है, ठीक है। ये 150 तक आपको कंप्लीट लेके जाना है। ये अभी 27, 28, 29, 30 पर गया हुआ है। ये साथ साथ आपके पॉइंट भी चल रहे हैं, ये भी आपको देख रहे हैं। उस तरीका इसका भी बिल्कुल सेम है। वहाँ से आपको कॉपी करना है, यहाँ पर आपके कंट्रोल प्रेस कर लेना है डिटेल डालने से पहले, ठीक है। कंट्रोल जब आपका प्रेस्ड होगा उसके बाद A कर देना है, उसके बाद V कर देना है, A कर देना, V कर देना है, ठीक है, यही करना है। उसके बाद आपको एरो डाउन वाला जो बटन होता है वो प्रेस करना है, मतलब आपकी जो ये लाइन होती है ये नीचे जाने के लिए। जो अभी मतलब ऊपर करते हैं तो पॉइंट ऊपर भी जाएंगे, नीचे करते हैं तो पॉइंट नीचे भी जाएंगे। तो मैं अभी नीचे की तरफ जा रहा हूँ, इसलिए एरो डाउन वाला बटन प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल पकड़ा हुआ है, A और V साथ में दबा रहा हूँ, ठीक है। ये 116, 17 तक आ गए हैं। ठीक हो गया। अभी यहाँ पर हमारे पॉइंट हो जाएंगे कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद आपने इसको कर देना है कट। जब कट करेंगे सबसे पहले यहाँ पर आपको सिलेक्ट आइटम करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे एक बार क्लिक कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद देखें मेन पॉइंट इधर होते हैं, आपका लिखा हुआ है किलोमीटर वर्क बेंच, इसकी जगह पर आपने बिजनेस नेम डालना होता है, ठीक है। ये हमारा आ गया बिजनेस नेम, और यहाँ पर आपको कर देना है पेस्ट, ठीक हो गया। उसके बाद आपको करना है कलर कैसे करना है, यहाँ पर आ जाएंगे, नो लेबल को भी नेम कर देंगे, यूनिफॉर्म स्टाइल को भी नेम कर देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया कलर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें 2 कलर सेम आ रहे हैं, तो एक कलर को हम कर देते हैं चेंज, ये वाला कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपको लगानी होती है डायरेक्शन किस लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, आप क्लाइंट को जो है सही रूट बता सकें, मतलब किस डायरेक्शन से आप जाएं कि आप इस बिजनेस के जो है नज़दीक जल्दी पहुंचेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको होम पर क्लिक करना है, इधर आपको डायरेक्शन का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर क्लिक कर दें और एंड वाले सर्कल के पॉइंट पर लगा दें। मतलब अगर बिल्कुल एंड से आपका कोई क्लाइंट बिजनेस सर्च कर रहा है, ये जैसे कि 5 किलोमीटर मैंने किया है, 5 किलोमीटर के एरिया से आपका बिजनेस सर्चिंग में अगर आ रहा है, तो ये क्लाइंट कौन सी रोड से जाए कि इसको ज़्यादा करीब पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको रोड दिखा रही होगी डायरेक्शन कि ये सीधा रोड चले आएँ, ठीक है। यहाँ से आके ये डायरेक्ट आपके बिजनेस पर आता है, ठीक है। तो इसी तरीके से दूसरी डायरेक्शन लगा देंगे इस साइड पे। अब ये कैसे रोड जाता है, इधर ये डायरेक्ट भी जा रहा है, लेकिन ये मेरे ख्याल में वहाँ पर रुकता नहीं है, इसलिए ये थोड़ा सा टेढ़ा करके इस रोड से मिला रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको चारों तरफ डायरेक्शन लगा देनी है, क्लाइंट जिस रूट से मर्जी उसी रूट से जाए, ठीक है। तो ये एक किस्म का ये भी समझ सकते हैं कि क्लाइंट को जो है उसका रास्ता बताते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद ये टोटल डायरेक्शन जो है J पॉइंट तक जाती हैं, ये H हो गया, ये I पॉइंट हो गया, और ये हो गया J पॉइंट, ठीक हो गया। अब देखें सारे रास्ते हैं, मतलब है कि हर डायरेक्शन अपना अपना रूट बता रही है, ठीक है, हर तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर सारा कुछ आके हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब ये था मैनुअल वर्क, और कल के जो वीडियो में मैंने बताया था, सॉरी कल के वीडियो में नहीं, 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने सॉफ्टवेयर से बताया था। तो सॉफ्टवेयर से ये आसान भी है और इसमें फ़ायदा भी है, ठीक है। उसके बाद आपको करना होता है शेयर। अब शेयर में है एनीवन विद दिस लिंक कैन व्यू, मतलब आपके लिंक को हर कोई व्यू कर सकता है, तो यस कर सकते हैं, इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद लेट अदर सर्च एंड फाइंड ऑन मैप इंटरनेट, तो हमारे मैप को इंटरनेट पर कोई भी फाइंड कर सकता है, ये भी ओके कर देंगे। उसके बाद शेयर एंड ड्राइव, ठीक है।
इसको जैसे आप ओपन करोगे इसको आपने कर देना है डन। उसके बाद आपको कर देना है प्रीव्यू। ठीक है, अब जैसे इसको प्रीव्यू करते हैं यहाँ पर आपको व्यू भी दिखा रहा होता है, कितने टाइम पहले आपका ऑर्डर पब्लिश हुआ है ये भी दिखा रहा होता है। बाकी जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपका लोगो है, आपकी फुल डिटेल यहाँ पर दिखा रहा होता है, यहाँ पर भी। ठीक है, देखिए अगर व्यू ऑन मैप करते हैं तो इसकी GMB डायरेक्ट ओपन हो जाएगी जिस पर 4.9 की रेटिंग भी है। ठीक है, तो ये क्लाइंट आपको ये लिंक आपको दे देना है क्लाइंट को। उसके बाद होते हैं इसके बैक लिंक। अब बैक लिंक कैसे बनाते हैं उसके लिए सेम आपको वही वेबसाइट डालनी है, गूगल मैप। ठीक है, उसके बाद क्रिएट न्यू मैप पर क्लिक कर लेना। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये है मैनुअल और ये है सॉफ्टवेयर, इनमें दिन रात का फ़र्क है। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है सॉफ्टवेयर वाला, और जो हम हाथ से बनाते हैं ये खूबसूरत नहीं होता है, लेकिन फ़ायदा इसमें होता है। ठीक है, तो अभी हम बना रहे हैं बैक लिंक, जहाँ पर आपको क्रिएट कर लेना है। बैक लिंक कैसे बनाते हैं उनका भी एक सिंपल सा तरीका है। पहले तो सेम इसी जैसा है कि आप एड्रेस और बिजनेस नेम को यहाँ पर कर देंगे सर्च। ठीक है, ये आ गया सर्च। उसके बाद सबसे पहले वैसे ऐड टू मैप कर देना। ऐड टू मैप के बाद स्टाइल पर क्लिक करके होम और यहाँ पर कलर दे देना। ठीक है, उसके बाद एडिट में आपका बिजनेस नेम पहले से आया होता है, नहीं आया है तो यहाँ पर आपको नेम डालना है। ठीक है, और बाकी की डिटेल जो होगी वो आपको सारी कॉपी करके नीचे पेस्ट करनी है। ये हो गई पेस्ट। उसके बाद यहाँ पर से जो है आपके बैकलिंक में चेंज आ जाता है। पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपका अनटाइटल है ना, मतलब कोई टाइटल नहीं है। अब इसका जो टाइटल हमें देना है वो बिजनेस नेम से नहीं देना है, वो देना है कीवर्ड से, क्योंकि अभी हम बना रहे हैं बैकलिंक और बैकलिंक बनाया जाता है कीवर्ड पर। तो यहाँ पर आपको कीवर्ड डाल देना है। उसके बाद सारी डिटेल आपको बिजनेस नेम समेत कॉपी करके यहाँ पर कर देना है पेस्ट। ठीक है, और अभी ये जो बैकलिंक यहाँ पर कीवर्ड यहाँ पर डाला था उसी कीवर्ड को अगेन कॉपी करके नीचे भी डाल देना है। ठीक है, मतलब आपका जो कीवर्ड हो यहाँ पर और यहाँ पर सेम होना चाहिए। यहाँ पर आपका जो था वो था बिजनेस नेम, यहाँ पर और यहाँ पर आपका है कीवर्ड। मतलब है अभी आप आपका बैकलिंक बना रहे हैं, ये मैप नहीं बना रहे। ठीक है, उसके बाद आपको कर देना है शेयर, इन दोनों को कर लेना है ओपन, यहाँ पर शेयर ऑन ड्राइव कर लेना है। उसके बाद डन करके इसको कर देना है प्रीव्यू। ठीक है, बैकलिंक बनाने का सिर्फ इतना ही तरीका होता है। ये यहाँ पर आप इसको कर लेंगे कॉपी और अपने क्लाइंट को जो है दे देंगे। उसके बाद दूसरा कीवर्ड कैसे होता है, दूसरा बैकलिंक कैसे बनाते हैं, सबसे पहले फिर वही वेबसाइट टाइप करेंगे google.com/map/d। ठीक है, उसके बाद दूसरे कीवर्ड में मैं आपको बताता हूँ, उसकी थोड़ी सी चेंजिंग है, मैं आपको बताता हूँ, सारा समझ आ जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में फिर से आपको वही करना होगा कि बिजनेस नेम और एड्रेस कर लेंगे कॉपी, इसको यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। अब ये जगह तो सेम है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर आपको डाल देनी है बाकी की डिटेल। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ मैंने मिस कर दिया कि आपको लोगो लगाना होता है, लेकिन कैसे लगाना है वो आपको पता है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज आता है। अब पहला हमने बैकलिंक बनाया था कौन से कीवर्ड पर, इस कीवर्ड पर। अब दूसरा बैकलिंक जो है दूसरे कीवर्ड पर बनेगा, तीसरा जो है तीसरे कीवर्ड पर बनेगा। ठीक है, बाकी चेंजिंग नहीं है, जहाँ पर जिस कीवर्ड पर आपको बैकलिंक बनाना हो वही कीवर्ड डालना है। ठीक है, उसके बाद जो बाकी की डिटेल हो वो आपने कर लेनी है कॉपी और नीचे कर देना पेस्ट। इसी कीवर्ड को कॉपी करके आपको यहाँ पर भी डाल देना। ठीक है, ये आपका दूसरा बैकलिंक इसका हो गया रेडी। उसके बाद शेयर कर देंगे, इन दोनों ऑप्शन को ऑन कर देंगे। ठीक है, शेयर ऑन ड्राइव कर देंगे, उसके बाद डन और प्रीव्यू। ठीक है, तो ये हमारे दो बैकलिंक भी बन गए हैं और एक मैप भी बन गया। कहाँ बन गया है, यहाँ पर मैं आपको चेक करवाता हूँ। ठीक है, देखें ये हमारा मैप है और ये हमारे दो बैकलिंक बने हुए हैं। और जब आप ये जो शेयर वाला ऑप्शन होता है, अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो आपका जो मैप है उस पर लॉक लग जाएगा, मतलब ये किसी काम का नहीं होगा। जो शेयर होगा उस पर कुछ इस तरीके से निशान होगा, लेकिन जो शेयर नहीं होगा उस पर लॉक लगा हुआ होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये था मैनुअल गूगल मैप। ठीक है, लोकल लिस्टिंग साइटेशन क्या होता है वो कल के वीडियो में मैंने बताया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसका बेनिफिट अगेन मैं आपको बता देता हूँ, लोकल लिस्टिंग साइटेशन और गूगल मैप साइटेशन दोनों की सर्विस आप एक साथ लें
गूगल मैप साइटेशन इसलिए यूज़ होता है कि आप अपनी मर्जी के एरिया को चूज़ करें, उसमें रैंक करने की कोशिश करें, ठीक है। लोकल लिस्टिंग साइटेशन इसलिए होता है, उसमें हमें अच्छी खासी बनी बनाई वेबसाइट मिलती हैं, ऑर्गेनिक वेबसाइट मतलब है जिनमें अच्छी खासी ट्रैफिक भी होती है। उन्हीं वेबसाइट की ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आती है, ठीक है। जब आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आती है तो आपका गूगल बिजनेस पेज और वेबसाइट दोनों रैंक करते हैं। और करते कैसे हैं? उस एरिया में जिसमें साथ आप गूगल मैप साइटेशन करवा रहे हैं, 5 किलोमीटर है, 10 है, मील है, 2 मील है, उस एरिया में मतलब गूगल मैप साइटेशन लोकल लिस्टिंग साइटेशन को ए टाइप का ये भी नाम दिया गया है कि आप अपने मर्जी के एरिया में रैंक करें। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी को भी ये दोनों कोर्सेज चाहिए हों तो व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इनबॉक्स में भी रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो इतने तक था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक या लाजमी करने, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।